उन्होंने अच्छा जितने T20 की टीम के प्लेयर्स हैं ना हमारे टेस्ट में, आप नोट कर लें, वो सब अपने आप को दबा के खेल रहे हैं यार, हम बच जाएं, ये ना हो कि साइम की तरह हम टेस्ट में इंजर्ड हो जाएं और बाद में हमारा जो है ना वो ये वर्ल्ड कप निकल जाए। क्यों इमरान साहब, फरवरी में है ना वर्ल्ड कप। वनडे की बात कर रही, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ। हाँ, नुमान की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि जो हमारी T20 के टीम के प्लेयर्स हैं ना अभी टेस्ट खेल रहे हैं, वो अपने आप को ऐसे दबा के खेल रहे हैं लालची होकर कि जिस तरह साइम इंजर्ड हो गया था ना साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो इसीलिए ये भी मतलब इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके खेल रहे हैं कि आगे वो फरवरी में वर्ल्ड कप है। ये सीरीज शुरू होने से पहले मैंने एक बात कही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाएगा और वो खुद भी इतनी ज्यादा लंबी तो बॉलिंग उसको नहीं क्या, करेंगे। वो तो सलमान अली आगा भी एहतियात से खेल रहे हैं, सारे एहतियात से खेल रहे हैं हर कोई। खैर जो भी है, पाकिस्तान मैच जीत आगा कैसे एहतियात से खेल रहा है? बॉलिंग नहीं कर रहा, बॉलिंग नहीं कर रहा, बॉलिंग तो वो ऐसे भी नहीं करता आगा ने, लेकिन चलो बॉलिंग की तो है इस मैच में, T20 में तो बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, एक वो जो ब्रेक थ्रू मिला था ना आपको पिछले मैच में, सलमान अली आगा ने वो ब्रेक थ्रू आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन की सिर्फ शान और बाबर के अलावा बाकी सारे अपनी गलती से आउट हुए। ऐसे लग रहा था 200 किए हुए हैं, लीड 150 रन की मिली हुई, शुक्र करे डिजोजी आउट हो गया 100 करने के बाद, बहुत जबरदस्त खेला। अगर वो 8वां आउट ना होता डिजोजी तो ये 30-40 रन की लीड मिलनी थी जैसे साइमन खेल रहा था साहब। कल मैंने कहा था ना 110-120 की लीड हमें मिल जाए हमारा काम हो जाएगा, लेकिन यार ये कौन सोच सकता था कि इनसे 200 नहीं बनेंगे यार। तो वो नहीं ना बनेंगे जब आप ऐसी बैटिंग करेंगे। शुक्र करे ये भी बन गए हैं। फिर कहूंगा कि साउथ ने बड़ी बैड शॉट खेली है, लेकिन उसके बाद अगर जैसे शाहीन का पूछा आपने कि शाहीन को प्रमोट किया, वो इसलिए किया कि कर सकता है, लेकिन आप एक चीज देखें कि वो जो शॉट खेलता नहीं है तो जरूरत क्या है, सामने चक्का मार लेता है, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, टांग रख के मार देता है, तो आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं? सारे मुझे लग रहा था एक ही शॉट हो सकता था। अब सवाल ये है कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो वनडे में होना चाहिए। अब उसका जवाब ये है कि इनके पास और कौन से हैं, शार्दुल ठाकुर है और आकाशदीप है। वो भी कोई मतलब ऐसा कोई, अब ये मैं बात से इसलिए कर रहा हूं, मैं बात से इसलिए कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर अब बैट्समैन के ऊपर बहस कर सकते हैं, जैसे हम T20 में कहते रहे श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है, बड़ा नाम है, उस पर बात होगी कि वो क्यों नहीं है, शिवम दुबे या रिंकू सिंह क्यों है, इस पे मतलब एक बात हो सकती है। मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में 2-3 बॉलर के बाद चौथा बॉलर नहीं मिलता। एक बुमराह, अर्शदीप और सिराज, चौथा बताएं। वो लड़का कृष्णा मुझे पसंद है, पेस अच्छा है, टॉल है और अच्छा है, IPL में भी बेहतर की है, बट और शामी के ऊपर लोग कहते हैं शामी हमने उसके ऊपर बड़ी लंबी वीडियो की हुई है, बड़ी लंबी वीडियो की है, उसका खत्म हो गया। उस दिन भी हम उसका देख रहे थे, कुछ 100 रन देके उसने एक विकेट ली थी जो उनका मैच चल रहा था, ठीक है। सो ही इज नॉट दैट। ये मसला नहीं है कि उन्हें 30 ओवर कर ले या 35 ओवर कर ले, इवन कि उसका पेस भी वो आ गया। फास्ट बॉलर का पेस और 30 ओवर नहीं होता, उसका रिदम होता है, वो नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। और शामी उनका बुमराह के बराबर का बॉलर था, मगर एज होती है, खत्म मुझे लगता है। बाकी इंडिया पाकिस्तान में तो हम सोचते हैं ना कभी भी किसी की वापसी होती है, इंडिया में भी आप बॉलिंग का सोच सकते हैं कि किसी की, बट मुझे नहीं लगता। उसके अलावा और क्या है, शार्दुल ठाकुर है जो मैंने रिकल्टन या डिजोर्जी था, दोनों उनमें से किए। नहीं, आगा के बारे में अब आप नोट करेंगे वो टेस्ट में कितना अच्छा खेल रहा है। डिजोर्जी तो बात 100 कर गया, रिकल्टन था। आगा टेस्ट में अच्छा खेल रहा है ना, तो फिर इट मींस ना कि आप एक बंदे का फॉर्मेट क्यों छेड़ते हैं भाई, आपने उसको कप्तान ही बना दिया T20 का। वैसे की बात इमरान साहब पिछले साल करते थे, तब मैंने बहुत नॉन सीरियस समझती थी इस बात पे, लेकिन सही साबित हुई बात। अच्छा, आप लोगों ने गंभीर की स्टेटमेंट सुनी है जो उसने कहा है कि आई विल टेक ऑल क्रिटिसिज्म फॉर शुभमन गिल, क्योंकि एक तो उन्हें कप्तान बनाया गया T20 का ना गिल को, तो उसके ऊपर उसने कहा कि मैं क्रिटिसिज्म लेने को तैयार हूँ कि उसको अपने कैप्टन के ऊपर, अपने प्लेयर के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। यार वो करता है, पता है जब वो नीतीश कुमार रेड्डी को उसने आगे लेकर आया था ना, तो उस टाइम पे भी T20 का या ODI का लोगों ने ODI का बनाया, तो मैं कह रहा हूं शुभमन ODI का है, तो सूर्या कुमार यादव है T20 को बताइए, आकाशदीप है, इनको रख ले। मैं हाँ एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, मैंने उसका रिकॉर्ड देखा हर्षद राणा का, इंडिया अमूमन जिनको खिलाता है ना वैसा उसका रिकॉर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट क्लास 14 मैच में 50 विकेटें हैं, सिर्फ 50 विकेटों वालों को वो कभी भी नहीं खिलाते इंटरनेशनल अमूमन। ये भी हाँ मैचेस भी तो कम है ना, 14 मैचेस कम, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कम से कम 2-3 सीजन खिलाने के बाद खिलाते हैं। आप लिस्ट ए में भी देखें 21 मैच हैं 35 विकेटें हैं, T20 में 48 विकेट्स हैं, किसी में भी 100 विकेट नहीं है। इंडिया में ऐसा प्लेयर नहीं खेलता, इंडिया में 100-150 बॉलर जिसने विकेट लियो हर फॉर्मेट में जाके वो उसका बारी आती है।
ये एक मेरा कह ख्याल है सकते हो यहाँ पे अगर चांस बनता था ना तो थोड़ा सा अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते। सॉरी हाँ, तो वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी को जब लेके आया था ना, उस वक्त भी लोगों ने बड़ा मतलब क्रिटिसाइज किया था कि यार ये क्या, क्यों इतनी जल्दी दिस तो लेकिन ये है कि जब उसने परफॉर्म किया था ना, उस वक्त सब लोगों ने कहा था कि नहीं यार, गंभीर जो है ना उसकी प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल रहती है। और वो जो खुशी गंभीर के चेहरे पे होती है ना अपने लाए हुए बंदे की परफॉर्मेंस के बाद, वो पता चलता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। अच्छा, उनकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो मैं बोलना चाहूँगी। माई जॉब इज़ टू टेक ऑल द प्रेशर of him. I'm ready to take all the criticism for him as long as he's doing the right things for the team and is completely transparent and honest with the players inside the dressing room. That's the only way to earn respect. So far he's been absolutely brilliant, transparent, upfront, saying the right things, doing the right things, so working hard और इस तरह की चीज़ें। So yeah, I think that's the best way to support someone। और उससे इंसान पे आउट हो रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नजर नहीं आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आई। यहाँ पे 350 का टारगेट मिलना चाहिए था उनको। भाई 350 का 310 होता, 309 होता, मैं कह रहा हूँ ना 200 कर लेते यार, सुकून तो एक मिलता। बासित भाई, सवाल ये है कि अगर हम पहली इनिंग में कर लेंगे तो हम दूसरी में नहीं करेंगे, हम पहली में करेंगे, मतलब क्या है यार ये। पहले तो वो साहब कहें कल जिन्होंने मैसेज भेजा था पाकिस्तान टीम 99 पे आउट होगी। करीब ही है वैसे वो वो कोई ज्यादा दूर नहीं है, जितना बुरा खेले ना हम। वो ये सही तो कह रहे हैं कामरान, अगर वो आप 42 रन बाबर के निकाल दें या सऊद के थोड़े से रन निकाल दें, वहीं बैठे हुए हम। नहीं, 41 अब्दुल्ला शफीक ने भी करें, वो भी कैसे करें, वो सामने ही है। आप ये देखो ना कि जो बैट शॉट हम लोगों ने मारे वही शॉट माकरम ने मार दिया, बीइंग अ कैप्टन। मतलब माकरम इस तरह का प्लेयर नहीं है, वो तो ठक्का लगाने वाला प्लेयर है, बारी लेने वाला प्लेयर है। उसने जब ये शॉट मारा ना, मैंने बोला भाई ये पहले ही मैच हार चुके हैं। दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, नजीब अभी रिकल्टन और अपना जरजई। साजिद खान को अफसोस करना चाहिए कि वो बॉलिंग नहीं कर रहा। अफसोस का मकाम है साजिद खान के लिए कि दोनों लेफ्ट हैंडर बॉलिंग बैटिंग